Hi everyone, I am Shweta. Today I welcome you on my YouTube channel Navya Classes. In the previous video, we read about the what is matter and the states of matter. In this video, we will see how the matter changes their states. Now, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि चेंज इन द स्टेट, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर को जब हम लोग रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, दे आर इन दी आइस क्यूब्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब्स. जब हम लोग रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब्स. एंड जब हम लोग किसी टैप से निकालते हैं तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब हम लोग उसको किसी स्टीम प्रेस से निकालते हैं तो वो गैसियस स्टेट में होता है. ओके. और जब इस गैसियस स्टेट को हम लोग किसी ये ग्लास पर जब मैं डाल रही हूँ इसे, तो क्या हो रहा है? आफ्टर फ्यू मिनट्स और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू कैन से, और क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो इस पर वेपर गए, और जब ये ठंडा हो गया तो ये जब कंडेंसेट, मतलब जब हम लोग इसको जमा करेंगे, कंडेंसेट हो जाएगा, vapor converted itself into the water. This process is called condensation. Or again we will collect this water, and when we refrigerate this water, and again it changes itself into the solid. For this changes, we will see how this changes at the molecular level. हम लोग इसको समझेंगे कि ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हो रही हैं कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं. इसको समझने के लिए मैंने एक टब लिया है, और उस टब में डाले हैं कुछ आइस क्यूब्स, और उसमें थर्मामीटर को सेट कर रखा है, और नीचे से मैं हीट कर रही हूँ उस आइस टब को. और जब हम लोग आइस टब को हीट कर रहे होते हैं तो क्या होता है? ये जो आइस क्यूब्स होते हैं वो जब तक पूरी तरह से कंप्लीट वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाए, तब तक इस थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो कांस्टेंट रहता है. जब आइस का टेम्परेचर था इनिशियल स्टेट पे, दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस, और जब तक ये कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट हुआ तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा. तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब मैं इसे हीट कर रही हूँ तब ये टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा है? नाउ we will see why this temperature is not increasing in the thermometer when we are heating this ice cubes. Okay, now we will see the particle nature of this. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. इट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स वर वेरी हाई. दे ऑल आर very tightly closed with each other with the force of attraction. For to overcome on this force of attraction, जब ये force of attraction टूटेगा तभी ये solid liquid में convert होगा. ये जो force of attraction टूटने और liquid बनने के टाइम पे जो temperature है, this heat is called the latent heat. Okay, now here this process, the ice convert into the liquid. This is melting or the fusion. How we will define this melting point? Okay, here I am standing, you are sitting and watching the video, and all the atmosphere having the pressure, that all are exerting the pressure on that person. Whenever we are everywhere, the pressure is there. अगर हम लोग पहाड़ पे होते हैं वहाँ पर भी प्रेशर होता है. सब everywhere, सब जगह एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है. Now we will see how we will define this melting point. The temperature at which the solid convert into the liquid at atmospheric pressure is called the melting point. Okay, solid into liquid melting. Okay, now we will see how the liquid into gas. For that, इसके लिए मैं इस आइस टब को एक वाटर टब में कन्वर्ट कर दूंगी. ओके, सेम केस इज हियर ऑल्सो.
जैसा कि हम लोग पहले देखे वैसा ही यहाँ भी होगा। जब तक ये पानी का जो टेम्परेचर है, जब ये 100 डिग्री पहुँचेगा तब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। तब ये पानी को बॉईल होने के बाद when the water convert into the vapor state after boiling, okay, it means when the here also the water converted into the boiling, and after that this is vaporizing. Here also the force of attraction overcoming here. How we will define this boiling point? The temperature at which the liquid starts boiling and vaporizing itself is called boiling point. Okay, vaporizing and converting itself into the gaseous state. Now अब ये पानी जो है वो gaseous state में आ गया. Now the gaseous state यानी vapor को जब हम लोग ठंडा करते हैं, when the vapor cools down, then the change of the state is the liquid. Vapor in the gaseous state. Vapor किस state में? Gaseous state में. जब उसे हम लोग cool down करते हैं तब वो फिर से liquid state में आता है, that is condensation. Okay, now we will see how the gas is converting into the solid state. Whatever the thing is happening, the solid into the gas, when the solid changes itself into the gaseous state is called the sublimation. In the sublimation process, the best example of the sublimation is the naphthalene balls. जब हम लोग के घर में कहीं पर naphthalene balls होता है, हम लोग उसे सिंक में डाल के रखते हैं या कबर्ड में डाल के रखते हैं. After few days, what we observe, the naphthalene balls are not there. Okay, what happened with that naphthalene balls? Naphthalene balls just solid से gaseous state में convert होके वो ख़त्म हो जाता है, यानी वैनिश हो जाता है. ओके, नाउ हियर द फ्रीजिंग. जब हम लोग वाटर को फिर से फ्रिज कर रहे हैं तो वाटर को फिर से अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में डाल रहे हैं तो फ्रिज हो रहा है. ओके, थैंक यू क्लास फॉर दिस. हैव अ गुड टाइम.